एक ना बहुत अच्छा सा कंपैरिजन लेके आया हूँ। ये है ब्रेजा की CNG ZXi वेरिएंट और ये है ग्रैंड विटारा नॉर्मल में डेल्टा वेरिएंट है। बट इसको अगर आप CNG में लेते हो ना डेल्टा वेरिएंट को, और इसको भी आप ZXi को CNG में लेते हो, तो इन दोनों के अंदर जो प्राइस डिफरेंस आता है 1 लाख रुपए का आता है। वैसे अगर आप ब्रेजा को CNG में लोगे और इसको नॉर्मल पेट्रोल के अंदर ही लोगे तो जो प्राइस डिफरेंस है वो 20,000 रुपये का आता है। 20,000 रुपये आपकी ब्रेजा महंगी बैठती है। अब भाई CNG किस लिए लेते हो कि भाई आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाए, पर कंपनी जो इस गाड़ी की माइलेज क्लेम करती है 25 किलोमीटर पर केजी की करती है। अब CNG का रेट देख लो भाई, गुड़गांव हरियाणा में शायद 88 या 87 है, और जो पेट्रोल का रेट है शायद 96 या 97 इतना होगा, मतलब लगभग इतना ही है। तो और इसकी एवरेज देखो, अब इसकी एवरेज जो कंपनी क्लेम करती है 21 किलोमीटर पर लीटर की करती है। तो इन दोनों में भाई एवरेज का डिफरेंस देखोगे ना तो 4 किलोमीटर का ही आया है। अब इस 4 किलोमीटर में एक तो आप रुपए भी एक्स्ट्रा दे रहे हो, ऊपर से जो गाड़ी की इंजन की लाइफ होती है ना वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है CNG आने के बाद में। ऊपर से आप बूट स्पेस से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आपका ये है कि बहुत ही ज़्यादा रनिंग है, मतलब CNG का भी ऐसा है ना कि भाई हर एक जगह पे सेम प्राइस नहीं है। गुड़गांव में दो प्राइस मिल जाएंगे। IGL पे अलग है और एक दूसरा है ना HCG का, वहाँ पे आपको प्राइस अलग मिलता है, वहाँ पे 5-7 रुपये और महंगा मिलता है। तो मेरे हिसाब में इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो पेट्रोल में ही लें, CNG में मेरे हिसाब में इतनी महंगी गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए। फिर भी आपको एक कन्फ्यूजन है कि आपको ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए या फिर ब्रेजा लेनी चाहिए, तो वो कन्फ्यूजन आज की वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है 13,52,000 रुपये पड़ता है नॉर्मल में, और CNG में 13,71,000 रुपये पड़ता है, और ब्रेजा का CNG के अंदर में 13,71,000 रुपये पड़ता है। सबसे पहले ना आप इन गाड़ियों की देखो तो बिल्कुल सेम ही मिलती है। इसमें लॉक एंड अनलॉक का ही जो है आपको स्विच मिलता है, पर जो दूसरी की आती है यहाँ पे ब्लू थीम के साथ में आ जाती है। शायद ये जो ब्लू थीम वाली है ना ये आपकी ब्रेजा वाली की है। तो बस थीम का डिफरेंस है और कोई इन की के अंदर में डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब जैसे आप इस ग्रैंड विटारा की हेडलाइट देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्रोजेक्टर येलो थ्रो के साथ में, ऊपर DRLs दे रखे हैं ड्यूअल फंक्शन के। बट जो आपकी ब्रेजा है यहाँ पे हेडलाइट दे रखे प्रोजेक्टर LED वाली, ये DRLs दे रखे हैं, और ऊपर की तरफ में यहाँ पे इंडिकेटर गाड़ी के अंदर मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर में फॉग लाइट नहीं मिलती है, और ग्रैंड विटारा के अंदर तो फॉग लाइट्स आती ही नहीं है। डायमेंशंस की बात की जाए तो जो ग्रैंड विटारा है लंबी है, चौड़ी है, चौड़ाई में कमी चौड़ी है, 5 mm का डिफरेंस है। बट जो हाइट है वो ब्रेजा की ज़्यादा है, और जो व्हील बेस है वो आपको ग्रैंड विटारा का ज़्यादा मिलता है 100 mm का। दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल ORVMs मिल जाते हैं। अब इस ZXi वेरिएंट में क्या है, आपको सनरूफ भी मिल जाती है, पर यहाँ पे ग्रैंड विटारा में आपको सनरूफ नहीं मिलती है। रिक्वेस्ट सेंसर ना भाई दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, ड्राइवर पैसेंजर और बूट में सेम ही चीज़ आपको ग्रैंड विटारा के अंदर में मिलती है। विंडो के नीचे दोनों ही गाड़ियों में कोई क्रोम लाइन का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे आप ये ब्रेजा देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अलॉय व्हील्स, फ्रंट डिस्क आएगा, रियर गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक ही आता है, और जो टायर सेक्शन मिलता है ना यहाँ पे 215 60 R 16 इंच का मिलता है। और जो ये ग्रैंड विटारा है भाई यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, यहाँ पे व्हील कवर्स ही मिलते हैं 215 60 R 17 इंच का। यहाँ पे 16 इंच है, यहाँ पे 17 इंच है। बाकी जो टायर की चौड़ाई है और जो रबड़ की मोटाई है ना, ये दोनों ही गाड़ियों के अंदर में बिल्कुल सेम मिलती है। इसके अंदर मिलती है 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी पेट्रोल में, और इसके अंदर मिलती है 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इसके अंदर क्या आपको पीछे की तरफ में एक वाइपर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पर जो ये ग्रैंड विटारा है यहाँ पे सिर्फ आपको डीफोगर ही मिलेगा, पर वाइपर नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको शार्क फिन का एंटीना मिल जाएगा। यहाँ पे रूफ रेल्स भी मिल जाती है, पर इसके अंदर में कोई रूफ रेल्स नहीं मिलती है। ये ना मेटल की रूफ रेल्स है, यहाँ पे कोई रूफ रेल्स ही नहीं दी गई है। पर रूफ रेल आ जाए ना तो गाड़ी की लुक जो है और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। अब बैक में क्या है, दोनों ही गाड़ियों में आपको कैमरा और पार्किंग सेंसर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, और जो क्वालिटी है ना वो भी ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक सी मिल जाती है। दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम ही आती है। LED टेल लाइट वगैरह तो भाई दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाती है। खुल जा भाई। अब देखो यहाँ पे CNG टैंक आने के बाद में इतना बूट स्पेस बचता है, और टैंक की प्लेसमेंट ठीक है। इसके नीचे की तरफ में जो है आपका सामान प्लेस होगा, और जो स्पेयर व्हील की एक्सेस है वो यहीं से हो जाएगी। यहाँ पे मिलता है आपको 328 लीटर का बूट स्पेस, अगर CNG टैंक नहीं है तो। CNG टैंक आने के बाद में जो बूट स्पेस है वो गाड़ी के अंदर में जाहिर सी बात है कम ही हो जाएगा। और जो एक ग्रैंड विटारा है यहाँ पे मिलता है आपको
3 लीटर का बूट स्पेस अगर सीएनजी टैंक नहीं है तो। और सीएनजी टैंक आने के बाद में आप देख लो कि जो बूट स्पेस है वो भी इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे कम हो जाता है। और इसके अंदर भी जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है यहीं नीचे की तरफ में ही मिलती है। पर जैसे इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है या फिर आपका सीएनजी आता है, उसके अंदर जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट आती है वो नीचे की तरफ में गाड़ी के अंदर में आती है। अब इंटीरियर्स में दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें इनके अंदर में मिल जाती है। भाई मुझे तो भाई मैं ना सीएनजी अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो ना, रनिंग ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब में छोटी ही गाड़ी लो, बड़ी गाड़ियों में आप सीएनजी को मत कंसिडर करो। अब दिखाते हैं भाई सबसे पहले ग्रैंड विटारा में क्या क्या चीज़ें मिलती है। देखो जो डोर के अंदर हैवीनेस है वो भाई जो ब्रेजा है उसी के अंदर ज़्यादा मिलती है, इसके अंदर इतनी तगड़ी हैवीनेस ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री मिलेगी, स्पीकर सिर्फ मिलेंगे गाड़ी के अंदर में 4, और ट्विटर्स जो है गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेंगे। फैब्रिक की सीट अपहोल्स्ट्री आएगी, बट यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी। और इस साइड में मिल जाएगा आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच और लाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोल। स्टीयरिंग व्हील जो है इस गाड़ी का टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ में मिल जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाएगा और म्यूजिक सिस्टम के लिए कंट्रोल भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें एनालॉग में है। इन्फॉर्मेशन जो है ना दोनों ही गाड़ियों में आपको बिल्कुल सेम सी मिलेगी। अगर मान लो सीएनजी आ जाती है इस गाड़ी के अंदर में तो सिर्फ एक जो गेज है सीएनजी वाला वही एक्स्ट्रा मिलेगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और एक डिफरेंस आ जाएगा बस यहाँ पे बटन जो है ना सीएनजी वाला वो इसके अंदर में यहाँ पे मिलता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले भाई यहाँ पे आपको छोटी वाली मिलती है। टॉप वेरिएंट जो आते हैं ना इसके जेटा और अल्फा, उनके अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले थोड़ी बड़ी वाली आती है, पर थीम इसके अंदर वही है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी इसके अंदर मिल जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ट्रैक्शन एंड आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ के लिए। और यहाँ पे आपको यूएसबी और एक 12 वोल्ट का शॉक किट, स्पेसिंग वगैरह बिल्कुल ठीक है। जो गियर नॉब है ना ये भाई थोड़ा अजीब से ही मिलेगा, आपको दिखा दूंगा कि जेटा में कैसा आता है, पर ठीक है यार। 2 ग्लास होल्डर मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है और लेदर वाला आता है। IRVM मैनुअल है, रीडिंग लैंप भी मिल जाती हैं और सनवाइजर में मिरर मिल जाता है। पैसेंजर में ड्राइवर साइड में भी क्या है आपको मिरर मिल जाता है। अगर इस गाड़ी में विजिबिलिटी की बात करूँ तो बोनट भाई इसका ज़्यादा बड़ा से दिखता है, बाकी उसके अंदर बैठूंगा तब ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। और सीट को मैंने कर लिया है पूरा ऊपर करने के बाद तो बढ़िया पोजीशन आ रही है। साइड विंडो मुझसे यूँ है, नीचे है तो यहाँ से भी ठीक है। जो नी रूम और लेग रूम है, अंडर थाई स्पोर्ट है या फिर सीटों की चौड़ाई है, कुशनिंग है, वो तो भाई गाड़ी के अंदर में ठीक मिल जाती है। मारुति गाड़ियों में ऐसी कहीं दिक्कत नहीं आती है। अब सेकंड रो में देखो हम पे थोड़ा सा उठा हुआ है, बट जैसे बीच में जो बंदा बैठेगा उसको हल्की फुल्की दिक्कतें आएंगी। पीछे की तरफ में एयर के वेंट मिल जाते हैं और 2 चार्जिंग के लिए शॉक किट है। जो पीछे वाली सीट है ना आगे वाली सीट से थोड़ी ऊपर है तो यहाँ पे कमांडिंग सी पोजीशन है। नी रूम और लेग रूम भाई साहब मस्त मिल जाता है इसके अंदर में, पर अंडर थाई स्पोर्ट और जो रेक्लाइनिंग एंगल है ना वो इतना अच्छा सा नहीं मिलता है। इसका जो रेक्लाइनिंग एंगल है 2 वे में एडजस्टेबल है, पर ये मैक्सिमम ही हो रखा है तब भी ठीक ठाक से मिलता है। 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं और बीच में आपको आर्म रेस्ट भी इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है, जो कि 2 ग्लास होल्डर के साथ में आता है। पीछे सिर्फ स्पीकर ही मिलता है। 4 स्पीकर आते हैं, ट्विटर्स तो इसके अंदर नहीं आते हैं। अब सीधा ना कंफर्ट की बात की जाए तो देखो 5 mm का डिफरेंस है चौड़ाई में दोनों ही गाड़ियों में, तो भाई साफ पता चल रहा है कि चौड़ाई में तो दोनों गाड़ियाँ ठीक है। भाई विजिबिलिटी में यार दोनों ही गाड़ियाँ मस्त हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके अंदर हल्का सा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं डैशबोर्ड से हल्का सा ऊपर बैठा हूँ। भाई कंपैरिजन ना बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है, दोनों बढ़िया से मिलता है। पर भाई साइड विंडो से तो उसी गाड़ी के अंदर ज़्यादा अच्छा था। इसके जो साइड वाली विंडो है ना ये मुझसे ऊपर है, बाकी नी रूम और लेग रूम तो बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड रो में देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब इस गाड़ी के अंदर में मिलता है। ये देखो ड्राइवर वाली सीट ना 6 फुट के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, तो भाई नी रूम कम हो गया है, लेग रूम भी कम हो गया है ग्रैंड विटारा से कंपेयर करोगे तो। बाकी जो अंडर थाई स्पोर्ट है और जो रेक्लाइनिंग एंगल है वो दोनों ही गाड़ियों में सेम सा मिलता है। भाई उसके अंदर ज़्यादा खुला महसूस हो रहा है, इसके प्लास्टिक भाई मुझे ऊपर लग रहे हैं। पर जो सीट है इसकी सेकंड रो की वो क्या है, आगे वाली सीटों से मैं थोड़ी सी ऊपर बैठा हूँ। पीछे एयर के वेंट है और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, पर वहाँ पे था आपका सी टाइप वाला सॉकेट। यहाँ पे 2 ही एडजस्टेबल है, वहाँ पे 3 एडजस्टेबल थे। और आर्म रेस्ट जो है ना इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। 3 जने इसमें बैठे, 3 जने उसमें बैठे, तो भाई ऑलमोस्ट सेम सी बैठ पाएंगे। पर उसके अंदर क्या है, जैसे सीटों की गाड़ी क्या थोड़ी अंदर से खुली थी ना, तो उसके अंदर इस वजह से ज़्यादा आराम से बैठ पाएंगे। अब दिखाता हूँ भाई इस ब्रेजा के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, पर इसके अंदर क्या आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं।
हाइट एडजस्टेबल सीट दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम है और फैब्रिक या पॉलिस्ट्री बिल्कुल सेम मिलती है। यहाँ पे एक जो बटन एक्स्ट्रा मिलता है वो भाई यही है, अगर सीएनजी में लोगे तो उसके अंदर भी आ जाएगा। पर यहाँ पे ना आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ नहीं मिलता है सीएनजी के अंदर में। अगर आप इसको पेट्रोल लेते हो ना तो आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ भी गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है वो भाई सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। क्रूज़ और जो म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल है वो बिल्कुल सेम है, दोनों में ऑटो हेडलैम्प या ऑटो वाइपर चीज़ नहीं आती है। जैसे आप इसका टैकोमीटर और स्पीडोमीटर देखोगे ना वो भी भाई सेम से मिलता है, पर एक जो गेज है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है और जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको बिल्कुल सेम सी शो करता है। कई देर में चलेगा जाके ये। और टच स्क्रीन, अबे भाई 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 टच स्क्रीन डिस्प्ले भी दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम मिलती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी सेम है। यहाँ पे USB 12 वोल्ट सॉकेट दोनों गाड़ियों में सेम है। अब उसके अंदर जैसे आपने गियर नॉब देखा था ना वो भाई अलग से था, पर यहाँ पे अलग से मिलता है। सिर्फ ये पियानो ब्लैक फिनिश और साइड में क्रोम का सा यूज एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पे ना भाई आर्म रेस्ट भी नहीं मिलता है, 2 ग्लास होल्डर मिल जाते हैं। पर एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे सनरूफ मिल जाती है नामचारे किसी, तो सनरूफ को जो इन्जॉय करना चाहते हैं उनके लिए यूँ है ठीक सी हो जाती है। और वन टच के फंक्शन के साथ में ये आती है। ओपनिंग तो इतनी ज़्यादा सी नहीं है यार इसकी, पर यहाँ पे आपको यहाँ पे एक देखो लैंप एक्स्ट्रा मिल गया। उसके अंदर क्या था, सिर्फ आपको मिरर मिलता था और यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी एक्स्ट्रा मिल गया। और ड्राइवर साइड में यहाँ पे भाई वो मिरर कट गया, पर उसके अंदर क्या था, यहाँ पे मिरर भी मिल जाता था। अब जो दोनों गाड़ियों के अंदर में इंजन आता है ना 1.5 लीटर के आता है, कोई डिफरेंस इनके अंदर में नहीं आएगा। अगर जैसे इन दोनों गाड़ियों का पेट्रोल में लेते हो तो वहाँ पे 102 bhp और 36.8 Nm का टॉर्क है। अगर दोनों गाड़ियों का आप CNG में लेते हो तो वही 1.5 लीटर के इंजन में आएगा। वहाँ पे आपको 87 bhp और 121.5 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। ये तो देख लो भाई CNG का कोई डिफरेंस तो है ही नहीं यार इसके अंदर। वैसे एक दो नोजल वोजल सी एक्स्ट्रा है और एक प्रेशर का गेज भी होगा इसके अंदर। कहाँ दे रखा है वो यार, वो नहीं पता कहाँ पे है, पर वो भी रहता ही है। अब ये देखो, ये है ग्रैंड विटारा का इंजन, सेम ही है दोनों का। हुड में वजन भी मतलब ऑलमोस्ट सेम से ही है, इसका लंबा है ना तो इस वजह से भी हो सकता है। अगर देखो गाड़ी की लाइफ ज़्यादा चाहते हो तो आप पेट्रोल को ही कंसीडर करें, CNG को ना कंसीडर करें। फिर भी आपको थोड़ा सा यूँ रहता है कि भाई मुझे CNG का ही मन है तो यार छोटी गाड़ी ले लो, इतनी बड़ी गाड़ी में CNG मत लो। देखो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं आती है, पर फिर भी एक छोटी गाड़ी आप कंसीडर कर सकते हो। बड़ी ही गाड़ी में लेनी है तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके ग्रैंड विटारा के अंदर ही CNG ले लेना अगर बजट बनता है तो, क्योंकि बजट भी यार सब लोगों का होना ही चाहिए। तो गाइस ठीक है, ये सब कुछ था वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल में है तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।